हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के लिए कितना बजट होना चाहिए, कितना खर्चा आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, हमसे बात करते हैं, सवाल पूछते हैं कि बताएं हम सेटअप लगाना चाहते हैं, छोटा सेटअप लगाना चाहते हैं, छोटा सेटअप लगाने में हमारा कितना खर्चा आएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर आप एक छोटा सेटअप लगाते हैं, 3 मशीनों का सेटअप लगाते हैं, तो आपका कितना खर्चा आएगा, 3 मशीनें कौन कौन सी आपको लेनी पड़ेंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं, पूछते हैं कि हमें बताइए हम एक छोटा सेटअप लगाएं तो हमारा कितना खर्चा आ जाएगा। क्योंकि वो काम कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन इस लाइन में वो जाना चाहते हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में। तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। जैसे लोवर हो गया, टी शर्ट हो गया, कुर्ती प्लाजो लेगी, जैकेट हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आपको उसके हिसाब से मशीनें लगानी पड़ेंगी। तो हमसे एक भाई ने सवाल पूछा है कि हम लोवर की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी मशीनें लगाएं। तो देखिए दोस्तों, लोवर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 मशीनें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक सिंगल निडल मशीन हो गई, दूसरी हो गई 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन, तीसरी हो गई फ्लैट लॉक मशीन। और बाकी लोवर मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी बहुत सारी मशीनें आती हैं, जैसे लास्टिक की मशीन हो गई और वारटेक मशीन हो गई जो टाँकी लगाती है। ये ऑप्शनल होती हैं और महंगी मशीनें होती हैं। अगर आप चाहते हैं इन्हें लगाना तो इन्हें भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी मशीनें होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, अगर आपका बजट अच्छा है, ठीक ठाक है, तो आप बारटेक मशीन भी लगा सकते हैं और इलास्टिक मशीन भी लगा सकते हैं। लेकिन 3 मशीनों का मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ। 3 मशीनों का अगर आप सेटअप लगाते हैं, सिंगल निडल मशीन, ओवरलॉक मशीन और फ्लैट लॉक मशीन, तो अगर आप नई मशीनें खरीदते हैं तो आपका 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा नई मशीनें खरीदने में। वहीं अगर आप सेकंड हैंड मशीनें खरीदते हैं तो सेकंड हैंड मशीनें आपको 50 से 60 हज़ार में मिल जाएंगी, बढ़िया कंडीशन में। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आप नई की तरफ जाना चाहते हैं या फिर पुरानी की तरफ जाना चाहते हैं। तो अगर आप नई मशीनें लेंगे तो 1 लाख रुपए की आपकी मशीनें हो गई, और प्लस आप 1 लाख रुपए का फैब्रिक खरीद सकते हैं। बाकी 50 हज़ार या 1 लाख रुपए आप अपने पास बैकअप के लिए रख सकते हैं। थोड़ा पैसा जेब में इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई कारीगर जब काम करते हैं तो उन्हें भी हमें पेमेंट देनी होती है। क्योंकि एकदम माल सेल नहीं होता है। आप आज माल लेकर आए, बनाया आपने, 1 हफ्ते बाद माल सेल हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जब आप नया सेटअप लगाएंगे तो उसमें थोड़ा समय भी लग जाता है माल सेल होने में। तो इसीलिए आपके पास बैकअप के लिए थोड़ा पैसा होना चाहिए। तो अगर आप छोटा सेटअप लगा रहे हैं तो 3 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास। इससे क्या है, आपका बढ़िया काम हो जाएगा। 3 लाख से कम है उसमें भी काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप पुरानी मशीनें लगाते हैं तो करीब 60 हज़ार रुपए की आपको मशीनें पड़ेंगी, और प्लस आप फैब्रिक ले सकते हैं 1 लाख रुपए का। बाकी 50 हज़ार रुपए आप बैकअप के लिए रख सकते हैं, तो वो आपका कम में काम हो जाएगा। और इसमें और भी खर्चे होते हैं, जैसे कटिंग मशीन हो गई, कटिंग टेबल हो गई, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे। जैसे आप जिस रूम में लगाएंगे वहाँ वायरिंग करनी पड़ेगी, आपको लाइटें वगैरह लगानी पड़ेंगी, और मशीनों के लिए स्टूल है, कैंची है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो 3 लाख में आपका छोटा सेटअप आराम से लग जाएगा। और जब आपको नॉलेज होती चली जाएगी, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप समझने लगेंगे भाई कैसे माल बनाना है, कैसे सेल करना है, क्या चल रहा है मार्केट में, तो फिर जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी तो आप धीरे धीरे करके एक एक मशीन बढ़ा सकते हैं। तो हम सबसे यही कहते हैं, स्टार्टिंग में आप छोटे से शुरू करें, क्योंकि नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। जिसे नॉलेज नहीं होती है वो बड़ा सेटअप लगा लेते हैं तो फ्यूचर में वो फेल हो जाते हैं, दिक्कत आती ही आती है उन्हें कहीं ना कहीं। तो नॉलेज लो पहले, उसके बाद सेटअप लगाओ और छोटे से स्टार्ट करो। 3 मशीनों का सेटअप बेस्ट रहता है। 3 मशीनों से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 5 लाख लगाओ, 10 लाख लगाओ। हाँ, बात सही है उनकी, लगा सकते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है। तो पहले कम से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको समझ में आता जाए वैसे वैसे आप अपना सेटअप बढ़ाते रहें। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।